नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि आप मतांतर का आर्थिक मदद करिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इससे परिचित हैं, वहां जाइए और जो सहयोग हो सके वो आप जरूर करिए। अब हम लोग बात उस विषय की करते हैं जिसने असल में सनसनी फैला दी है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा विषय है। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने पूरा कुनबा सहित, यानी जो उनके तमाम सहयोगी हैं, उनके संग तिहाड़ जाने का अपना रास्ता जो है वो खुद खोल दिया है। ये सवाल आपको ठिठकाएगा और आप कहेंगे यहाँ तो सीबीआई करी, हमारे पास दस्तावेज ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि वो तिहाड़ जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कहने की वजह है, अब वो क्या है वही मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इन दिनों जिस दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में उन्हें निचली अदालत से एक तरह से कहा जाए कि आरोप मुक्त किया गया है, उसी मामले को चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में। तो साहब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, जिस कोर्ट में यह मामला लगा है वो हमारा ये मामला नहीं सुन सकता है। क्यों? क्योंकि जो इस मामले को सुन रहे हैं न्यायमूर्ति, उनकी विश्वसनीयता पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया और साहब खुद कोर्ट में पेश हो गए। देखिए, ड्रामा करना अरविंद केजरीवाल का स्वभाव रहा है। ड्रामे में उनका कोई जवाब नहीं है। आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से एक तरह से कहा जाए कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन के दौरान उन्होंने लोकपाल की बात की। जब सरकार बनी तो वो लोकपाल जोगपाल बन गया। उस दरमियान जब ये आंदोलन किया करते थे तब इन्होंने कहा था कि साहब अगर एक उनके विधायक पर आरोप लग गया तो वो सबको हटा देंगे। यहाँ तो पूरा 10 साल जो है वो आरोपों में ही चला, यहाँ तक कि जेल भी चले गए तो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, वहीं से सरकार चला रहे थे। तो एक तरह से आप कहें कि किस तरह से स्वांग रचा जाता है, उस स्वांग के आज के समय में अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आपको ध्यान होगा किस तरह से वो बच्चों की कसम खाए थे। ये जो चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के स्वभाव का हिस्सा है। जब उन्हें कोई नहीं जानता था तो वो सब पर आरोप लगाते थे। अब उसी तरीके का आरोप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति पर भी लगा रहे हैं। कर रहे हैं कि आप अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाते हो इसलिए आप वॉइस्ड हो, ठीक है। और जो आपके बच्चे हैं वो बच्चे दरअसल सरकारी वकील हैं और उनको काम तुषार मेहता देते हैं, इसलिए आप जो है जो तुषार मेहता कहेंगे वो आप मानोगे, सुनोगे। ये वो लॉजिक दे रहे हैं। अब अगर आप इस लॉजिक पर चलें तो जरा दिल्ली के शराब घोटाले की एक बार फिर से पड़ताल करते हैं कि दिल्ली के शराब घोटाले में इस तरह के बड़े इत्तेफाक हुए हैं और उन इत्तेफाकों के आधार पर क्या अरविंद केजरीवाल को यह नैतिक अधिकार भी बनता है कि वो इस तरह का सवाल करें। हालांकि नैतिकता और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे के एक तरह से कहा जाए कि वो विपरीत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कहां नैतिकता और कहां अरविंद केजरीवाल, तो जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं कोर्ट में, तो उसी नैतिकता की दुहाई के आधार पर अगर बात की जाए तो आखिर में ये जो आरोप उनके ऊपर लगा उनकी सरकार पर कि साहब आपने जिसको जो L1 टेंडर जिसको मिला वो तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और ये जग जाहिर है। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे मिल गया दिल्ली में शराब का टेंडर? किसने फोन कर दिया? ये अच्छा देखिए, दिल्ली के शराब घोटाले में ऐसे कई सारे इत्तेफाक हुए हैं। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वहां जस्टिस साहिबा पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम जो इत्तेफाक हैं उस इत्तेफाक को जोड़ते हुए, तो इस तरीके से देखा जाए विजय नायर के बारे में आप जाकर देखिए। जब ये पूरा मामला अपने पूरे उफान पर था उस समय राजदीप सरदेसाई ने कार्यक्रम में कहा था, मुझे लग रहा है संभवतः ये लल्लन टॉप का ही कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई विजय नायर तो वो व्यक्ति हैं जो सब कुछ देखते हैं और उन विजय नायर का नाम इस डील में जो घोटाला हुआ उसमें सबसे पहले आया।
उसके बाद में साहब मनीष सिसोदिया का आ गया। मनीष सिसोदिया तो एक तरह से कहा जाए कि पूरी सरकार ही वही चलाते थे। और अगर आपको ध्यान हो, नहीं हो तो मैं दिलाता हूं कि जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सीधे सीधे मेरे गर्दन पर हाथ रखने वाला मसला। अब मैं आपको कोइंसिडेंस बताता हूं, कितने कोइंसिडेंस हुए हैं, और ये बड़े खूबसूरत कोइंसिडेंस है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको ठेका मिल जाता है। अच्छा, उसके लिए ना मालूम कहां से फोन चला जाता है, वो भी किसी को नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल ही अपने ही बयान में कहते हैं कि मैं तो दिन भर कई लोगों से मिलता रहता हूं और कागजों पे दस्तखत करता रहता हूं, ठीक है, जबकि ये एक तरह से कहें कि अधिकारी का कलमबद्ध बयान था कि वहां बुलाया गया और जो है चीजें हुई। फिर आगे देखिए, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया गया। फिर जो एक तरह से कहा जाए कि रिपोर्ट तैयार हुई, वो रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। तमाम सारे जो है आप अगर देखें तो इसमें कोइंसिडेंस नजर आएंगे, ठीक है। ये सरकारी ठेका होता था तो उसे लेकर सारी चीजें बदल कैसे दी गई। फिर वो तमाम लोग जो इसमें आरोपी हैं उनका आप देखिए तो संजय सिंह से मेल जोल हो जाता है, संजय सिंह के जो करीबी लोग हैं उनसे मेल जोल हो जाता है, अरविंद केजरीवाल के जो करीबी लोग हैं उनसे मेल जोल हो जाता है। मनीष सिसोदिया तो एक तरह से कहा जाए कि सीधे सीधे वही इस मामले में सबसे बड़े आरोपी थे। और फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, भैया अगर कुछ था ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में बेल ही नहीं मिल रही थी। आप देखिए, फिर अगर जाने भर से चीजें हो जाती हैं तो आप देखिए कि पन्नू ने तो बड़े गंभीर आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर। उसके बाद में देखिए कुमार विश्वास ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। अगर जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अगर हम लोग उसी तर्क पर चलें तो इसके लिहाज से तो अरविंद केजरीवाल को इतना अधिकार भी नहीं है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े होकर बोल सके। आप देखिए वो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए, ये मसला निष्पक्षता पर सवाल उठाने का नहीं है, ये मसला अरविंद केजरीवाल अब ये लग रहा है कि उस योजना को इंप्लीमेंट करने में लगे हुए हैं जिस योजना के तहत जो हिंदुस्तान का संवैधानिक ढांचा है उस संवैधानिक ढांचे को ही ये कटघरे में खड़ा कर देना चाहते हैं। साहब, आप जज को एक तरह से कहा जाए कि उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। और इस तरह के प्रश्न जाहिर सी बात है कि उस अराजकता की ओर इशारा कर रहे हैं जिसको लेकर एक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, यही दिल्ली का चुनाव था, अराजक मुख्यमंत्री। लेकिन खैर अब तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, लेकिन जिस तरह की वो बात कर रहे हैं ये बात बहुत गंभीर है। आप ऐसे कैसे, मतलब देखिए, पॉलिटिकल आरोप अलग मसला होता है, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल लोगों पर आरोप लगाइए, लेकिन इस तरह से किसी जज की विश्वसनीयता पर आप सवाल उठा रहे हैं तब तो साहब आपकी विश्वसनीयता जो है, अगर इसी तर्क पर चलें तो आप कहां खड़े हैं। आप याद करिए दिल्ली के शराब घोटाले में कितने कोइंसिडेंस है। और ये एक मामला नहीं है साहब, जो 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही 2015 से लेकर 2025 तक, उसमें आप देखिए कितनी सारी चीजें हुई। तो इसलिए ये जो अरविंद केजरीवाल खेल खेल रहे हैं, ये खेल वाकई में, ये आप मान कर चलिए कि एक तो ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और दूसरा देश का बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो कायदे से इनको सुनने की बजाय इनको फिर वहीं वापस भेजना चाहिए जहां से इन्हें कहा जाए कि बेल मिली थी। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।